Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning everyone. Today I am going to deliver lecture 20 of Computer Science for 7th grade. जी क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रैक्टिकल सिलेबस। आज इंशाल्लाह हमारे सिलेबस की प्रैक्टिकली भी लास्ट क्लास होगी और वैसे भी हमारा सिलेबस आज ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 19 जो कि आपके थे वो हम लिख चुके, याद कर चुके। अपनी टूल बार्स हैं उन्हें हमने मैच करके देखा उनके रेलेवेंट आइकन्स के साथ। फिर हमने अपना लैब विजिट स्टार्ट किया प्रैक्टिकली, ठीक है, जिनको आपने अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ उन्हें फॉलो करते हुए जिसमें हमने देखा था सबसे पहले एम एस पावर पॉइंट का छोटा सा प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने एम एस एक्सेल के छोटे छोटे 5 जोन से हैं प्रैक्टिकल वर्क थे उन्हें परफॉर्म करके देखा। अब उसका एक जो प्रोजेक्ट रहता है आज हम उसे वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। और हम देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में जोन से हमने जो देखे थे प्रैक्टिकल वर्क, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे, उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि सम फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने इन फिगर्स को ऐड करना था, ठीक है, जो कि ये फिगर्स थे हमने ऐड करना सीखा। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 जो था वो परफॉर्म किया काउंट फंक्शन, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट किया नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन फिगर्स की, ठीक है, कि ये फिगर्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे हमने परफॉर्म करके देखा मैक्स फंक्शन, ठीक है। मैक्स फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने इन फिगर्स में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास 4th नंबर पे था फंक्शन, उसमें हमने मीन फंक्शन को यूज़ किया और उसको यूज़ करते हुए हमने इन फिगर्स में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। यूजिंग राउंड फंक्शन, हमने राउंड फंक्शन यूज़ करते हुए इस फिगर को राउंड किया, ठीक है, 2 डेसिमल पॉइंट तक मैंने इसको राउंड किया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट हमारा क्या, हमने एक शीट बनानी है, रिजल्ट शीट, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स की। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि उसमें अपने रोल नंबर लिखना है, स्टूडेंट का नाम लिखना है, सब्जेक्ट नेम लिखना है, टोटल मार्क्स लिखने हैं और अपटेंड मार्क्स लिखने हैं जो आपने अपटेंड किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक, ठीक है। 2 डेसिमल पॉइंट तक फाइंड कर लो, वैसे फाइंड कर लो, ठीक है। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हम शीट कुछ किस जो सी है अपेयरेंस क्या होगी, रिक्वायरमेंट जो हमें उसके अकॉर्डिंग शीट रेडी करते हैं। शीट हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। देखिए यहाँ पे ये हमारे जो से हैं कॉलम लेटर्स हैं ABCDEF और ये हमारे रो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। हमने टोटल क्या ऐड करने हैं 5, ठीक है, 5 बच्चों के रिजल्ट, स्टूडेंट्स के रिजल्ट। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, फिर स्टूडेंट नेम, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे कंप्यूटर साइंस, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, ठीक है। फिर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं कि टोटल कितने मार्क्स है जिसमें से ये जो है अपटेंड करें मार्क्स। वो अपटेंड मार्क्स आपने खुद फाइंड आउट करने हैं यूजिंग सम फंक्शन और उसके बाद आपने एवरेज फंक्शन को यूज़ करते हुए एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम 5 रैंडमली किसी भी का नाम लिख के, ठीक है, रैंडमली 5 स्टूडेंट्स का जो है ना डाटा फाइंड करेंगे, रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे 5 रोल नंबर ऐड किए। फिर उसके अकॉर्डिंग अहद, असद, जुनेद, सुभान, जुहेब, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स के नेम एंटर किए। और उसके बाद उनके मैंने कंप्यूटर के मार्क्स एंटर किए, साइंस के मार्क्स एंटर किए हुए हैं, फिर उर्दू के, फिर इंग्लिश के, मैथ के, और जो टोटल मार्क्स हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उनको ऐड करेंगे यूजिंग सम फंक्शन, ठीक है, और फिर फाइंड आउट करेंगे कि एवरेज क्या है इनकी, ठीक है, ओवरऑल किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल प्रोसीजर। आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि मैं बार बार बता रही हूँ कि आपने पहले ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, सॉरी एंटर करनी है। एंटर करने के बाद आपने जो रिक्वायरमेंट्स में अपटेंड मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए सम का फॉर्मूला लगाना है जो टोटल आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पे, ठीक है, उनके मार्क्स पे। और फिर आपने उसकी एवरेज फाइंड करनी है और एवरेज फाइंड करने पर आपने अपनी वर्कशीट को सेव कर देना है। तो चलें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जी क्लास, ये मैंने डाटा एंटर किया हुआ है, ठीक है, एक्सेल के अंदर एज यूजुअल आपका रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम, ठीक है, टोटल मार्क्स, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स और एवरेज, ठीक है। तो हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है वो हमारे से यहाँ से स्टार्ट होंगी, ठीक है, सब्जेक्ट से ऑनवर्ड।
ऑब्टेन मार्क्स तक। ऑब्टेन मार्क्स फाइंड करने के लिए हमने सम का फार्मूला लगाना है। सिंपली क्या करेंगे हम, आपको याद होना चाहिए कि जब भी हमने सम का फार्मूला लगाना है या कोई भी फंक्शन या कोई भी फार्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, इक्वल पहले प्रेस करना है, स्टार्ट ही इक्वल से करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इक्वल टाइप किया मैंने, उसके बाद सम का फंक्शन लिखूंगी SUM सम, फिर शिफ्ट को प्रेस करके एक दफ़ा 9, और उसके बाद आपने अपनी वैल्यूज़ को ड्रैग करना है। कि मैंने ड्रैग की 89, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया। जैसे एंटर प्रेस करूँगी मेरे पास उसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, सम का। इसी तरह आपने इन किसी भी नंबर की आप जो है ना ऑब्टेन मार्क्स फाइंड कर सकते हो। मैं सबकी नहीं करूँगी, रैंडमली कर देती हूँ थोड़े से, लाइक इक्वल सम, शिफ्ट प्रेस करके 9 ब्रैकेट को स्टार्ट किया। उसके बाद हाँ जी, वैल्यूज़ को ड्रैग किया हमने, जिन वैल्यूज़ को ऐड करना है, यानी जिन सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर साइंस, उर्दू, इंग्लिश, मैथ के मार्क्स इंक्लूड हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करें तो देखिए आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा कि इस बच्चे ने 375 में से 273 मार्क्स लिए हैं और इस बच्चे ने 375 में से 325 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, चलिए अब एवरेज फाइंड आउट करके देखते हैं। एवरेज पे आपने क्या करना है, सिंपली फंक्शन अप्लाई करना है। फंक्शन अप्लाई करने के लिए आपने इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, एवरेज का फंक्शन लिखना है। उसके बाद स्टार्टिंग ब्रैकेट लगानी है, उसका जो सिंटेक्स है आपने वैल्यूज ट्राई करनी है, जिन वैल्यूज़ की आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो एवरेज। उसके बाद उसको क्लोज कर देना है और प्रेस एंटर। सिंपली इक्वल जी, ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड एवरेज। ठीक है, कि इस तरह हम इसकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे। लेट मी शो क्लियरली। जी, आई होप अब आपको नज़र आ रही होगी। एक दफ़ा फिर फाइंड आउट करके देख लेते हैं। क्या करेंगे, इक्वल, ठीक है, एवरेज फंक्शन का नाम, उसके बाद वैल्यूज ट्राई करनी है आपने 49 to 76। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी इस बच्चे ने जितने मार्क्स लिए हैं उसकी एवरेज 60 है, और जो फर्स्ट स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 1 है उसने 375 में से 325 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और उसमें उसकी एवरेज क्या है, 65। चलें अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको सम फंक्शन यूज़ करना आता है। ठीक है, एवरेज फंक्शन यूज़ करना आता है। आपने जस्ट उनके एवरेज और ऑब्टेन मार्क्स कौन से हैं यूजिंग सम फंक्शन परफॉर्म करने हैं। ये छोटा सा आपका प्रोजेक्ट था। ठीक है, देखें, जिसके अंदर हमने देखना है कि आपने 5 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना है। डाटा एंटर करने के बाद आपने उसमें से उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स और एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, अंडरस्टूड। और सम फंक्शन और एवरी फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमने फ़ाइल को सेव करना है। तो मेरा इधर फ़ाइल थोड़ा सा सेव करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा तरीका सेम होगा। ठीक है, आपने फ़ाइल पे जाना है। ठीक है, फ़ाइल वाले मेन्यू पे, वहाँ से आपने सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरी जो सी है पहले से ही सेव है फ़ाइल 7th क्लास, इसलिए मेरे पास ऑप्शन सेव एस आ रहा है। ठीक है, तो आपने स्टार्ट से आप सेव करते आए हो। ठीक है, तो फाइल पे जाके आपने सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। जो आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है, उसमें आपने उसकी लोकेशन सेट करनी है, डेस्कटॉप, अपना फ़ाइल का नाम लिखना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। चलें अपनी डायरी की तरफ मूव करते हैं। और हमारी डायरी है आज की यही, जो हमने लैब विजिट परफॉर्म किया है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको जो है ना प्रैक्टिकली परफॉर्म करना आएगा अपनी कंप्यूटर्स पे। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ अपने अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड किए हैं। ठीक है, कि एक छोटा सा रिजल्ट कार्ड बनाया है, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें परफॉर्म की हैं, एक सम फंक्शन और एवरेज फंक्शन, जो कि हम कितने दिनों से प्रैक्टिस करते आए हैं। ठीक है, जिसको अच्छे से परफॉर्म करके देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।